प्रवेश स्टडी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है वाच्य। तो सबसे पहले आपके पास हो वाच्य की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होती है। देखिए ये तो आपके पास कर्ता होगा, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसे कर्ता बोलते हैं। जो यानी स्टार्टिंग होता है, जैसे राम, श्याम, वह, यह, सीता, गीता, मीता, तो ये सब कर्ता होते हैं। कर्म वो होता है जिसके द्वारा काम, जिसके लिए काम किया जाता है। जैसे वाक्य होता है राम जाता, तो राम ने क्या काम किया, जाने का। राम खाता है, राम ने क्या काम किया, खाने का। सीता पढ़ती है, तो सीता ने काम क्या, पढ़ने का। तो क्या होता है आपके पास, कर्म होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये आपके पास कहता है भाव, किसी चीज का भाव दिखाते हैं आप लोग, तो वहां पर क्या होता है आपके पास, जहां तीन शब्द होता है कर्ता, कर्म और भाव, वहां पर आपके पास वाच्य होते हैं। अगर किसी की क्रिया के रूप में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता मिलती है, तो वहां आपके पास क्या होता है, कर्ता, कर्म और भाव होता है, तो वहां पर वाच्य कहलाते हैं। अब वाच्य के जो प्रकार होते हैं, भाग होते हैं, तो वाच्य के प्रकार और भागों की संख्या 3 होती है। सबसे पहला प्रकार होता है आपके पास कर्तवाच्य, दूसरा होता है आपके पास क्रमवाच्य, और तीसरा होता है आपके पास भाववाच्य। अब कर्तवाच्य क्या होता है, राजन किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राजन। तो करत हुआ, तो किसने काम किया, राजन ने, इसलिए कर्तवाच्य में राजन किताब पढ़ता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल किसका, कर्तवाच्य का। कर्मवाच्य, क्या कर्म हुआ, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। किसके द्वारा क्या पढ़ा जाता है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो जहां आपके पास कर्म पूछा गया, तो वहां पर आपके पास कौन है, कर्मवाच्य है। भाववाचक, जहां किसी चीज के भाव की बातें करी, तो वहां पर आपके पास भाववाचक है। जैसे सीता से पढ़ी नहीं जाती किताब, सीता से क्या नहीं पढ़ी जाती, तो सीता से किताब नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए इस वाक्य में कौन है, भाववाच्य है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।